वगैरह हैं और जो सीन है ये कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता, ये यहीं पे है इतना खूबसूरत। तो इसको भी बेटर बनाने के लिए, यहाँ पे एक्सेस बेटर बनाने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो ये टूरिज़्म को सपोर्ट करती हैं, उनको चाहिए कि वो इधर और वर्क करें ताकि लोग इजीली यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकें। और हुंजा में भी हमें जो है ना होटल्स की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हुंजा में 2-3 होटल्स हैं, उनकी मोनोपोलीज बनी हुई हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी करते हैं। अगर वहाँ पे प्रॉपर जो है होटल बने हो जो आम बंदा भी आए, जो अफोर्डेबल हो, तो उनके लिए बड़ा अच्छा यहाँ पर एक स्पॉट बन सकता है। होटल की सर्विसेज जो हैं उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, ठीक है। जो सर्विसेज या हमें बताई जाती हैं या हम सोचते हैं कि हमें चाहिए या हमें हमारे जो सुकून के लिए ज़रूरी हैं वो हमें यहाँ पर प्रॉपर्ली नहीं मिलती। जैसा कि ग्रीन टूरिज़म जैसी गवर्नमेंट लेवल की जो कंपनीज़ हैं उन्हें चाहिए कि ये गिलगित में भी इन्वेस्ट करें, जैसे कि वो बाकी सूबों में कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे भी टूरिज़म प्रमोट हो और पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करे। अब बेसिकली इधर कोई बड़ा होटल भी नहीं है, कंपेटिटर्स नहीं है, कंपटीशंस नहीं है जिसमें हर कोई अपना होटल वाले लहदा से हट के कर सकें। इधर कुछ चंद होटल्स हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। ग्रीन टूरिज़म कंपनी जो है इस चीज़ को देखे और ड्राइव थ्रू होने चाहिए यहाँ पर, जहाँ पे आपको फूड मिल सके एंड ऑफ कोर्स फूड हाइजीन शुड बी लाइक अप देयर, नॉट डाउन हियर फॉर श्योर। अस्सलाम वालेकुम, मैं शांजा अरूज हूँ और मैं लाहौर से आई हूँ यहाँ पे गिलगित में टूर अपना स्पेंड करने। इवन में हमारा हनीमून ट्रिप है तो वो हम स्पेंड करने यहाँ पे आए हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं जो और कहीं नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे अभी टूरिज़म बहुत कम है। तो उसकी वजह ये है शायद कि रोड्स बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है यहाँ तक पहुँचने में। थोड़े से अच्छे रोड्स होंगे, टाइम भी कम लगेगा, सब जल्दी से पहुँचेंगे और अच्छा सा अपना टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ पे जितना कन्वीनियंट हमारे लिए मरी जाना है, इतने साफ़ रोड्स हैं, कोई इतनी खतरा नहीं है जानों को। तो उस तरह ही अगर इधर हो तो बहुत ज़्यादा लोग आएंगे और अच्छा भी लगेगा। और ये सब जो पीक्स वगैरह हैं और जो सीन है ये कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता, ये यहीं पे है इतना खूबसूरत। तो इसको भी बेटर बनाने के लिए, यहाँ पे एक्सेस बेटर बनाने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो ये टूरिज़म को सपोर्ट करती हैं, उनको चाहिए कि वो इधर और वर्क करें ताकि लोग इजीली यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकें और इन्वेस्ट करें यहाँ पे। और मौसम जो है वो अभी तक तो हमें कोई इतना ह्यूज डिफरेंस नज़र नहीं आया। बस यही है कि यहाँ पे जो है वो लू नहीं है और हमारे एरियाज़ में लू है, गर्मी लगती आई है। यहाँ पे आके हम बेटर हुए हैं, लेकिन पीछे लास्ट तक हमें बहुत गर्मी लगती आई है। गिलगित में आके हम बहुत अच्छा रिफ़्रेशिंग सा फील कर रहे हैं। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मैं बहुत अच्छा, स्पेशली इस पॉइंट पे तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। यहाँ पे किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, एक अच्छा बनाया हुआ है प्लान सा यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे टाइम स्पेंड करना। और हाँ, बस एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आप आ रहे हैं तो आप बहुत कोई ट्रस्टवर्दी जो टूरिज़म कंपनी है उसको चूज़ करें। ऐसे ही रैंडमली मत चूज़ करें, रिव्यूज़ भी देख लें किसी के। और कोई ऐसी एक स्टैंडर्ड ऑथेंटिक अगर कोई कंपनी बन जाए जिसके थ्रू सब जाएं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अब हमारे भी ट्रिप में कोई 10 कंपनीज़ के लोग कंबाइन किए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है और एक्सपीरियंस हमारा कोई इतना स्मूथ नहीं जा रहा सिर्फ टूरिज़म कंपनी की वजह से। अदरवाइज़ अगर चाहते तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह और व्यूज़ वगैरह सब कुछ है, तो हम इंजॉय कर सकते थे। अच्छा, तो जी आज मैं हूँ इधर राकापोशी, ठीक है। और मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का कल्चर बहुत डाइवर्स है, ठीक है। और हमें हर खूबसूरत चीज़ जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है। हमें फ़्रेश फ्रूट्स मिल रहे हैं यहाँ खाने के लिए और हर चीज़ बहुत ज़्यादा अपीलिंग है यहाँ पे, ठीक है। मतलब हम जो दूर से आते हैं इन जगहों को देखने, हमें यहाँ की बहुत खुशी होती है। दूसरा ये कि हम आए तो हैं यहाँ पे, लेकिन हमें रास्ते में बहुत सी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी हैं, ठीक है। जैसे कि जब हम KPK में एंटर हुए, ठीक है, उसके बाद से यहाँ तक हमें अभी तक कोई 10-15 चालान हो चुके हैं, ठीक है। ये बहुत ड्रॉबैक है जिसकी वजह से टूरिज़्म बहुत डीमोटिवेट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे लोगों का इतना रुझान नहीं है, ठीक है। होटल की सर्विसेज जो हैं उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, ठीक है। जो सर्विसेज या हमें बताई जाती हैं या हम सोचते हैं कि हमें चाहिए या हमें हमारे जो सुकून के लिए ज़रूरी हैं वो हमें यहाँ पर प्रॉपर्ली नहीं मिलती, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि ग्रीन टूरिज़म जैसी जो अच्छी कंपनीज़ है वो यहाँ आएँ, ठीक है, और यहाँ पे अपना कोई लाइक इन्वेस्ट करें, ठीक है, ताकि ये जगह और टूरिज़म लाइक हमारी मोटिवेट हो और लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ठीक है। और पाकिस्तान जो है वो इसी साइड से, हमारी नॉर्थ वाली साइड से ही अपग्रेड हो जाए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर लाहौर से आया हूँ अपनी फैमिली को लेकर और फैमिली के साथ ये मेरा फ़र्स्ट टूर है। इससे पहले भी मैं यहाँ पे गिलगित 1-2 दफ़ा आ चुका हूँ।
तो यहाँ मेरा वैसे बिज़नेस भी है गिलगित में, और उसके अलावा इस बार फर्स्ट टाइम मैं अपनी फैमिली को लेकर आया हूँ। तो यहाँ मैं तो लोगों को कहूँगा कि ये बड़ी अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, साफ़ सुथरी, बेहतरीन, रास्ते भी बड़े साफ़ सुथरे हैं। बस अगर आपको दिया मीर भाषा डैम की तरफ से आना पड़े तो वो थोड़ा सा इलाका है, ज़रा टूटा फूटा सा रोड है, ख़राब है, वरना अदरवाइज़ लाहौर से लेकर यहाँ गिलगित तक हमें जो रोड मिला है वो सारा ज़बरदस्त बेहतरीन रोड मिला है, कोई ख़राबी नहीं है, कुछ नहीं है, और रोड भी डबल है, और सफ़र भी बहुत मज़ेदार है, व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। बस सिर्फ एक छोटा सा मसला है कि यहाँ हम गिलगित में अगर आकर ठहरते हैं तो गिलगित में कोई इतने ख़ास होटल नहीं है यहाँ पर रुकने के लिए। तो मैं ये ग्रीन टूरिज़म वालों से मैं ये हम्बली जो है ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर जो है ना थोड़े से अपने होटल्स को जो है ना बढ़ाएं, यहाँ पे होटल्स बनाएं, ताकि यहाँ पर जो जितने भी लोग आते हैं, जो हुंजा पहले नहीं जाते, जो गिलगित आते हैं, तो एटलीस्ट उनको गिलगित भी एक्सप्लोर करने का मौका मिले। नॉर्मली लोग आते हैं यहाँ गिलगित में रुकते ही नहीं है, वो सीधा हुंजा में चले जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ गिलगित को भी एक्सप्लोर करें, ये भी बहुत खूबसूरत एरिया है गिलगित सारा, और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत जगह है यहाँ पर। लेकिन बस हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ एक प्रॉपर होटल एक तो कोई नहीं है, और दूसरा ये है कि यहाँ पर लोग बड़े प्यारे हैं, लोगों से मिलें, आकर लोगों को देखें और यहाँ पे जगह देखें, यहाँ की मार्केट्स बड़ी अच्छी हैं। और उसके अलावा फिर यहाँ पर वापसी में गिलगित से आपको राकापोशी पॉइंट है, जहाँ पे मैं अभी इस वक्त खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, और उसके बाद फिर यहाँ से हुंजा और फिर आगे सारा। और हुंजा में भी हमें जो है ना होटल्स की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हुंजा में 2-3 होटल्स हैं, उनकी मोनोपोलीज बनी हुई हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी करते हैं। अगर वहाँ पे प्रॉपर जो है होटल बने हो, जो आम बंदा भी आए, जो अफोर्डेबल हो, तो उनके लिए बड़ा अच्छा यहाँ पर एक स्पॉट बन सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये आप इन चीज़ों को कंसिडर करें और यहाँ पर आके होटल्स के बारे में, होटल्स को भी देखें, होटल्स वगैरह बनाएं यहाँ पे जो आम बंदे की रेंज में भी हों। और इसके अलावा आगे खुंजराब की तरफ जाने के लिए भी काफ़ी रास्ते हैं, मतलब बहुत बेहतरीन एक्सप्लोर के लिए ये एरिया है, बहुत अच्छी जगह है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे होटल्स का थोड़ा इशू है कि प्रॉपर होटल्स बहुत कम हैं यहाँ पर, और जो हैं उनके अपने मोनोपोलीज हैं, वो आम आदमी तो प्रॉपरली उसको अफोर्ड कर ही नहीं पाता। बस रिक्वेस्ट यही है कि आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर होटल्स वगैरह बनाएं, ताकि टूरिज़म को प्रॉपर यहाँ पे बूस्ट मिल जाए। जी बिल्कुल, आज हम जो है राकापोशी व्यू पे हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग व्यू दे रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थन पाकिस्तान जब आप सफ़र करते हैं, KKH के बहुत अच्छे नज़ारे होते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त दरमियान में जो है ना व्यू पॉइंट्स आते हैं, वाटरफॉल्स आती हैं, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे छोटे छोटे चश्मे होते हैं, जो कि बहुत ही आपकी मतलब है कि अम्यूज़मेंट आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि यार लाइफ में आपको इंसान को घर से बाहर निकलना चाहिए, बिजी टाइम से वक्त निकालने के लिए। ये चीज़ें ये जो जगह हैं बहुत बेस्ट जगह हैं पाकिस्तान में। तो इधर टूरिज़म के हवाले से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट एवरेज आते हैं हर साल में। ठीक है, तो बाहर से भी आते हैं, यकीन है हम पाकिस्तानी लेकिन बाहर से बिलोंग रखते हैं, हम आते हैं इधर, हम जो मुश्किलात देखते हैं उसमें बहुत सारी मुश्किलात हैं एक्चुअली। तो सबसे बड़ी जो मुश्किलात है वो होटल के हवाले से है कि होटल वाली जो फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, और जो बेसिकली इधर कोई बड़ा होटल भी नहीं है, कंपेटिटर्स नहीं है, कंपटीशंस नहीं है जिसमें हर कोई अपना होटल वाले लहदा से हट के कर सकें। इधर कुछ चंद होटल्स हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, और हमें गवर्नमेंट से भी जो चाहते हैं, ये चीज़ चाहते हैं कि कम से कम अवाम इतनी महंगाई, इतने स्ट्रेस वाले माहौल में रह रही है इस वक्त पाकिस्तानी अवाम, तो उनके लिए जो है ना कोई मज़ीद इस जो एटलीस्ट जो हमारे पास कुदरती खूबसूरती है, जो जगह है बनी हुई है, उसमें काम किया जाए। गवर्नमेंट को उस पर नज़र रखनी चाहिए और काम करना चाहिए, ताकि वो हम जो लोकल पाकिस्तानी टूरिज़म है वो भी ज़्यादा आएंगे इधर, और उसके बाद जो इंटरनेशनल टूरिज़म है वो उनको भी वो बहुत चीज़ अट्रैक्ट कर सकती है, और सबसे ज़्यादा चीज़ उनको सिक्योरिटी वाइज अट्रैक्ट कर सकती है। सिक्योरिटी ऑलरेडी यहाँ बहुत अच्छी है, पुलिस वाले और आर्मी आज़ाद भी जहाँ मिल जाएँ वो बहुत कोऑपरेटिव लोग होते हैं। जो जहाँ पे लोकल से पीपल्स हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली पीपल्स एंड दे आर वेरी हेल्पफुल पीपल्स। सो जब भी आप आएंगे आपके साथ अच्छे से वो पेश आते हैं, वो बहुत ही मेहरबान और मेहमान नवाज होते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगर गवर्नमेंट सॉल्व आउट कर देती है तो बहुत ज़्यादा इसमें अपना गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है, क्योंकि इंटरनेशनल टूरिज़म जब भी
आप पे जाएगी। बाहर से लोग आएंगे, इधर पैसा लगाएंगे, लोकल लोगों के लिए रोज़गार बनेगा, बहुत ज़्यादा रोज़गार मुहैया होंगे, उनके कुछ हालात भी बेहतर होंगे। उसके साथ साथ जो है ना, पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है काफ़ी ज़्यादा पैसा इस चीज़ से, टूरिज़म से इकट्ठा कर सकती है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी तरफ तवज्जो करें। जो हमारे पास कुदरती खूबसूरती है, हुस्न है अल्लाह की तरफ से, तो उसके ऊपर हम काम करके अच्छी सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। से एज एन इंटरनेशनल टूरिस्ट इस चीज़ को तो काफ़ी इफेक्ट कर सकता है, वो काफ़ी अट्रैक्ट कर सकता है। इफेक्ट से तो बहुत छोटा वर्ड है, तो अट्रैक्ट ऐसे भी कर सकता है कि इतने बंदे आएंगे यहाँ पे, आपकी सोचो नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेसिकली जो बेसिक नीड्स हैं वही मुहैया नहीं है। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको होटल के अंदर अगर आपको बेड अच्छा नहीं मिला, आपने सफ़र ही किया है, तो यू जस्ट हैव टू स्टे देयर फॉर अ नाइट, यू नो, सो यू नो देयर फॉर अ होल सॉर्ट ऑफ अ वीक और सो इफ़ यू देयर फॉर अ होल नाइट, देन आई थिंक नाइट का तो अच्छा होना चाहिए, आपको बेड अच्छा मुहैया होना चाहिए, आपको जो वॉशिंग फैसिलिटीज़ है वो अच्छी होनी चाहिए। तो इसके बाद ग्रीन टूरिज़म कंपनी जो है इस चीज़ को देखे, और ड्राइव थ्रू होने चाहिए यहाँ पर, जहाँ पे आपको फूड मिल सके। एंड ऑफ कोर्स फूड हाइजीन शुड बी लाइक, यू नो, अप देयर, नॉट डाउन हियर फॉर श्योर। और उसके अलावा एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा, यहाँ के बंदे इतने ही कोऑपरेटिव हैं, आपकी सोच होनी है, इंक्लूडिंग पुलिस एंड द आर्मी फॉर श्योर। So they're just there to check up, you know. They're not there to hassle you up or maybe like, you know, ruin your whole trip. But if you're doing any hanky-panky, that's what they're there for. So अगर मेरे ख्याल से अगर देखा जाए, सिर्फ हमारा जैसे मैं बाहर रहता हूँ, अब मैं तो यहाँ पे 4 दिन के लिए आया हूँ। अगर एक दिन मेरा पूरा सफ़र में गुजर गया, रहने के लिए कुछ चीज़ नहीं अच्छी होगी, खाने के लिए कोई अच्छा स्टैंडर्ड का खाना नहीं होगा, तो मैं तो नहीं खाऊँगा, शायद भूखा रहूँगा, पानी पे रहूँगा ज़्यादातर। लेकिन यही एक चीज़ है जो डाउनफॉल है ना। अगर इस चीज़ को देखा जाए, इन्हांस किया जाए, तो उसके अलावा अगर हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़ पे बात की जाए, यू नो, इफ़ यू नो मोटरवे और इफ़ यू नो हाईवे, इफ़ यू ब्रेक डाउन, योर टायर इज़ गॉन। सो इफ़ द टायर इज़ फ्लैट, आई डोंट वांट टू पर्सनली गो डाउन एंड जस्ट फिक्स इट, बट देयर शुड बी अ सर्विस। उसके आप पैसे चार्ज करें लोगों को, मेरे जैसे लोग उसके लिए पैसे देने के लिए आपको ईजिली कंफर्टेबल होंगे। वो जो खुद नहीं करना चाहते हैं बाहर, वो इधर आए 4 दिन के लिए और ऐसी झंझटों में पड़कर सारा ट्रिप ख़राब हो जाता है। तो अगर इन ट्रिप के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ों में इजाफा किया जाए, मेरे ख्याल से मैं तो बहुत खुश हूँगा। अगर मैं खुश हूँगा, मेरे ख्याल से दूसरे लोग भी खुशी होंगे। तो मेरी अगर फीडबैक बाकी को पूछना चाहें, इतने प्यारे व्यूज़ हैं यहाँ पर, इतनी प्यारी सीनरीज हैं यहाँ पर। हम इतनी देर का 2.5 साल का प्रोग्राम बनाया, तो हमारा अब जाके प्रोग्राम फाइनल हुआ है। तो लाइफ ही इतनी बिजी है बाहर, तो अगर मैंने 4 दिन उस बिजी लाइफ से निकाले हैं, तो मेरे ख्याल से दे शुड बी comfortable, you know, they should bring the life into ease. That's all I would say, you know. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उज़ैर। मैं इधर आया हूँ रागापोशी व्यू पॉइंट पे। जिस तरह यहाँ पे रागापोशी है, इस तरह मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स हैं। यहाँ से नागा पर्वत का भी व्यू पॉइंट है और बहुत अच्छा वेदर भी रिफ़्रेशिंग है और चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं देखने को, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत डाइवर्स कल्चर भी है और यहाँ पे जो लोग हैं बड़े वेलकमिंग हैं, बहुत हैप्पी लोग हैं यहाँ पे। तो बारिश इधर आने का ये मसला है, एक तो रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और दूसरा ये कि यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस है वो बहुत तंग करती है। हर रोड पे नए सिरे से चलान करते हैं, चलान पे चलान वो तंग करते हैं। और यहाँ पे जो है ना, डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से टूरिज़म यहाँ पे आ नहीं रही। तो जैसा कि नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पे पॉइंट्स हैं, जैसे रागापोशी और दूसरी नागा पर्वत के व्यू पॉइंट्स यहाँ से हमें दिखने को मिलते हैं। जो इंटरनेशनल लेवल के पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे फ्रूट्स हमें डिफरेंट लोकल खाने को मिलते हैं जो कि बाकी एरियाज़ में हमें नहीं मिल सकते। सो जैसा कि ग्रीन टूरिज़म जैसी गवर्नमेंट लेवल की जो कंपनीज़ हैं, उन्हें चाहिए कि ये गिलगित में भी इन्वेस्ट करें, जैसे कि वो बाकी सूबों में कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे भी टूरिज़म प्रमोट हो और पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो करे। यहाँ पर रीच का बहुत ज़रा